हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स के बारे में। ये जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 6 एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स में दे रखा है। ये जो चैप्टर है आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वहाँ पर दे रखा है। इससे पहले के मैं टॉपिक सारे डिस्कस कर चुका हूँ, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियोज। उन वीडियोज को आप देखें और समझने की कोशिश करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। पहली बात तो रिसोर्स क्या चीज़ होती है? ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए, ऐसी कोई भी चीज़, एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स कॉल्ड रिसोर्स। आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल का हमारा है, रिसोर्स है भाई साहब। आप पानी पी रहे हो, पानी का हमारा है, रिसोर्स है। हवा सांस ले रहे हो, वो भी अपने आप में रिसोर्स है। बाइक में डीजल पेट्रोल डलाते हैं भैया, बाइक में कार में है ना, वो भी क्या है अपने आप में रिसोर्स। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके काम आ रही है उसको हम बोलेंगे रिसोर्स। अब जियोपॉलिटिक्स क्या है? दुनिया भर के लेवल पर, वर्ल्ड के लेवल पर जो पॉलिटिक्स के लिए आती है दैट इज कॉल्ड जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एम्फेसाइज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। पहली बात तो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स किससे संबंधित है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सप्लाई कैसे होगी, इस चीज़ को लेकर रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स ध्यान देती है। और रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स जो है कि इससे भी संबंधित है कि किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे, कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, ये भी रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स में एक मतलब मेजर फोकस दिया जाता है। पहले के टाइम पे जो ग्रेट यूरोपियन पावर्स हुआ करती थी, ग्रेट यूरोपियन पावर्स जैसे इंग्लैंड हो गई है ना, फ्रांस हो गया, इसके अलावा डच हो गए, पोर्चुगीज हो गए, इनका फोकस हुआ करता था कि यार अपने एम्पायर को बढ़ाते जाओ है ना। 1700 से पहले आप सोचो पूरी दुनिया में सिर्फ मोनार्की चलती थी, सिर्फ राजा महाराजाओं का रूल चलता था। और ये दूसरे देशों पर, ये यूरोपियन पावर जो हुआ करती थी, दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बना लेती थी। और कॉलोनी किस लिए बनाते थे? इनको वहाँ से मिलते थे रिसोर्सेस, है ना। इनका पर्पज क्या होता था कि दूसरे देशों से क्या प्राप्त किया जाए, रिसोर्स प्राप्त किया जाए। जैसे अंग्रेजों ने भारत को कॉलोनी बनाया था कि नहीं बनाया था? अंग्रेजों ने, इंडिया ने भारत को कॉलोनी बनाया और इंडिया से वो क्या ले जाते थे? रिसोर्स ले जाते थे। रिसोर्स फॉर एग्जांपल, यहाँ इंडिया में कॉटन होता था, कॉटन को कहाँ ले जाते थे? इंग्लैंड ले जाते थे। इंडिया में इंडिगो होती थी, कहाँ ले जाते थे? इंग्लैंड में ले जाते थे। इंडिया के वर्कर्स को दुनिया भर में ले जाते थे। तो ये क्या करते थे, बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स अपने एम्पायर को इसीलिए एक्सपेंड कर रहे थे कि बाकी देशों से इनको क्या मिल जाए? रिसोर्स मिल जाए। वेस्टर्न जियो पॉलिटिकल थिंकिंग अबाउट रिसोर्सेज डोमिनेटेड बाय रिलेशनशिप ऑफ ट्रेड, वॉर एंड पावर। वेस्टर्न जो थिंकिंग है जियो पॉलिटिक्स को लेकर, उनका फोकस इसी पे रहता है कि भाई ट्रेड, वॉर और पावर, रिसोर्स को लेकर, कि मतलब रिसोर्स को लेकर कहाँ कहाँ पे व्यापार चल रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ किसकी पावर ज़्यादा है ना। 17वीं सेंचुरी के बाद आपको देखने को मिलेगा, 17वीं सेंचुरी का मतलब है 1601 से लेकर 1700 के बीच में। तो 17वीं सेंचुरी के बाद आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन पावर्स ने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया था वो किया था नेवल टिम्बर सप्लाई, मतलब नेवी के लिए जो लकड़ी की सप्लाई होती थी उस पर ज़्यादा फोकस किया था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1914 से 1918 के बीच में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी यहाँ पर फोकस किया गया था कि यार तेल की सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए, है ना। तेल क्या है? इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसकी सप्लाई नहीं रखनी चाहिए। इवन कोल्ड वॉर के टाइम पर भी, कोल्ड वॉर आपको पता है 1945 से लेके 1991 के बीच में कोल्ड वॉर चला था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। इस बीच में भी ये ध्यान दिया गया था जो नॉर्थ के जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थे कि उनको रिसोर्सेज की सप्लाई लगातार मिलती रहनी चाहिए, ये नहीं रोकनी चाहिए। लड़ाई अपनी जगह पर, रिसोर्स अगर खत्म हो गए, रिसोर्स नहीं आए तो कंट्री की इकोनॉमी मतलब उसका हालत खराब हो जाएगी, है ना। इसलिए इन्होंने जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज थे, नॉर्थ के जो कंट्रीज थे उन्होंने कई मेथड्स अपनाए। एक मेथड तो यह था कि जो इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट रिसोर्स हुआ करते थे, वहां पर इन्होंने मिलिट्री फोर्सेस को भेज दिया। साथ के साथ में सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जैसे आप देखो ये दुनिया का मैप है, तो जो रूट बता रखे हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में जो ट्रेड करने के ओशन के रूट है, उनको भी इन्होंने क्या किया? प्रोटेक्ट किया। सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट किया, वहां पर मिलिट्री भेज दी। साथ के साथ में जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स जैसे ऑयल, इनका इन्होंने स्टॉक पाइलिंग की। स्टॉक पाइलिंग करने का मतलब होता है इनको इन्होंने इकट्ठा करके रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों का ही फोकस था कि भैया रिसोर्स जो है ना वो लगातार आते रहने चाहिए, उनकी सप्लाई लगातार होते रहनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ये मैप देख लेते हैं। भारत की बगल में ही है ये अरेबियन सी, आपको बताइए अरेबियन सी की बगल में यहाँ पे अपना प्यारा भारत है और इंडिया की बगल में ये सारे देश हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पाकिस्तान है, सॉरी यहाँ पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, इसके बाद ये ईरान है। देश अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाला तो है पाकिस्तान, ऊपर है अफगानिस्तान, फिर है आपका ईरान, ईरान की बगल में है इराक, इराक की बगल में है सीरिया, सीरिया के ऊपर है टर्की,
टर्की का नाम बदल गया, तुर्की हो गया है। और यहाँ पर और भी कंट्री है, जैसे जॉर्डन कंट्री है, यहाँ सऊदी अरेबिया कंट्री है, फिर ये यमन कंट्री है, ओमान है, यहाँ पे ये यूएई है, और यहाँ पे ये कतर है, और यहाँ पे ये कुवैत नाम का देश है। ठीक है, ये आपका रेड सी है, यहाँ पर आपका मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने के लिए यहाँ पे सुएज कैनाल है, ये इजिप्ट है, यहाँ पे ये सूडान है ना। ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, वर्ल्ड के मैप में भी ये काम आपके आ ही जाएंगे। अंडरस्टूड? एक बार फिर बता देता हूँ, ये आपके अरब कंट्रीज है ना। अरब कंट्रीज में यहाँ पे सऊदी अरब, यमन, ओमान, फिर यहाँ पे यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, फिर यहाँ पे कतर है, कतर की कैपिटल दोहा है, और यहाँ पे कुवैत है, कुवैत है ना। और ये ईरान, ईरान के बगल में इराक, इराक के ऊपर सीरिया, यहाँ पे जॉर्डन, और यहाँ पे ये इजिप्ट, और यहाँ पे इजराइल है ये, है ना, और ये टर्की है। इन देशों के बारे में ध्यान रखना, इनका नाम अभी आएगा। तो पहली बात करते हैं, पहले रिसोर्स की बात करते हैं, तेल की। तो 20वीं सेंचुरी में पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी तेल पर डिपेंडेंट थी। 20वीं सेंचुरी वही 1901 से लेके 2000 के बीच में पूरी दुनिया का मेजर फोकस किस पे था, किस पे डिपेंडेंट थे, तेल पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, ह्यूज वेल्थ अर्न फ्रॉम ऑयल बिजनेस बिकेम द मेजर रीजन फॉर द पॉलिटिकल स्ट्रगल लाइक इट हैपेंड इन वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। देखो एशिया का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम वेस्ट एशिया भी बोल देते हैं, है ना। वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में जो ये रिसोर्स जो हैं, ये इनको लेकर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, देशों के बीच में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। इवन गल्फ वॉर भी इसी चीज़ को लेकर हुआ था, अगर देखी जाए 1990 में जो कुवैत पर अटैक किया गया था, है ना, किसके द्वारा इराक के द्वारा जो कुवैत पर अटैक किया गया था, तो वो भी यही रिसोर्सेज को लेकर किया गया था। ठीक है, तो वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें, वेस्ट एशिया में गल्फ जो रीजन है, गल्फ रीजन का मतलब क्या है, ये जो मैप है आपका देख सकते हो, यहाँ पर जो गल्फ है ना, इस गल्फ को बोलते हैं पर्शियन गल्फ। ध्यान देना, ये अरेबियन सी हो गया, यहाँ जो पानी वाला जो रीजन है ना, इसको हम पर्शियन गल्फ बोलते हैं, इधर रेड सी है। तो पर्शियन गल्फ के आसपास जो कंट्रीज है, इनको हम बोलते हैं गल्फ कंट्रीज। क्या बोलेंगे? गल्फ कंट्रीज। और ये गल्फ के आसपास का रीजन गल्फ रीजन, और गल्फ रीजन ध्यान रखना तेल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए फेमस है? तेल के लिए ज़्यादा फेमस है। तो आपको देखने को मिलेगा वेस्ट एशिया स्पेसिफिकली गल्फ रीजन जो है 30% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन करता है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में जितना भी तेल प्रोड्यूस हो रहा है, उसका 30% तेल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? गल्फ रीजन से। और इनके पास 64% नोन रिसोर्स है। अगर दुनिया में मान लो 100% तेल पाया जा रहा है, तो अकेला 64% रिजर्व मतलब भंडार किसके पास है? गल्फ रीजन के पास है। तो आज की डेट में हम कह सकते हैं दिस इज द ओनली रीजन जो हमारी ऑयल की डिमांड को फुलफिल कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है सऊदी अरेबिया सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, हैविंग 1/4 ऑफ टोटल ऑयल रिजर्व। आप देखो सऊदी अरेबिया में दुनिया में जितना भी तेल है उसका 1/4 रिजर्व मतलब 25% कहाँ पे पाया जाता है? सऊदी अरेबिया में। और सबसे बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है सऊदी अरेबिया। ये रहा आपका सऊदी अरेबिया, जिसकी कैपिटल रियाद है, दुनिया में सबसे बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है। और इराक ये सेकंड नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया के बाद। ये ईरान की बगल में क्या है? इराक है, ये सेकंड नंबर पे आता है, ये भी आप ध्यान रखना। दूसरा रिसोर्स है हमारा पानी, वाटर। वाटर भैया इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वाटर को लेकर आप देखो अलग अलग जगहों पर लड़ाई चल रही है। इवन इंडिया में भी आपको पता ही है वाटर को लेकर कलेश चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। मुझे कमेंट करके बताओ इंडस वाटर ट्रीटी भारत के किस प्रधानमंत्री ने की थी, और दूसरी तरफ कौन थे? पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? किस किस के बीच में ट्रीटी हुई थी? कंट्री तो मैंने बता दिया, पर्सन आपको बताना है। इंडस रिवर को लेकर यहाँ पर ट्रीटी की गई थी। तो पानी भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसको लेकर आप देखो फ्यूचर में वाटर वॉर होने की भी संभावना है। तो वाटर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो मेजर रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है पूरी दुनिया में। इंडिया में भी आप देखो पानी को लेकर कई जगह लड़ाई चलती है। यहाँ एक रिवर बहती है कावेरी, कावेरी रिवर को लेकर भी एक डिस्प्यूट है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है वाटर वॉर। ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में संभावना है पानी को लेकर लड़ाई होगी, जिसको वाटर वॉर कहेंगे। 1950 और 60 में आपको देखने को मिलेगा इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, यहाँ पर पानी को लेकर मतलब पानी को लेकर लड़ाई हो गई थी। जॉर्डन और यारमुक रिवर के पानी को डाइवर्ट कर दिया था, तो इस पानी को लेकर यहाँ पर लड़ाई हो गई थी। टर्की, सीरिया और इराक, इनमें भी यूफ्रेट रिवर के पानी को लेकर लड़ाई हो गई थी। तो यह मैप मैंने आपको बताया था, ये रहा आपका टर्की, ये रहा आपका इराक और ये रहा आपका सीरिया। इराक में एक रिवर बहती है जिसका नाम है यूफ्रेट रिवर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली एक रिवर है यूफ्रेट रिवर, जो इधर पर्शियन गल्फ में जाके गिरती है। तो इनको लेकर यहाँ पर क्या हो गई थी? लड़ाई हो गई थी। तो ये देखना, ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री में पानी की लड़ाई यार हर जगह पर है, हर जगह पर पानी को लेकर लड़ाई हो रही है, राइट। तो ये हमने देखा ग्लोबल या जियो पॉलिटिक्स, रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स देखी। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।